Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the numericals of chapter number 12, which is waves and sound. तो chapter number 12 waves and sound के बेटा आज की क्लास में numerical start करेंगे. जल्दी से पेज नंबर 261 ओपन कर ले, numerical start करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है. तो पेज नंबर 261 ओपन कर लें. चैप्टर नंबर 12 में न्यूमेरिकल बेटा आज की क्लास में करेंगे स्टार्ट. और चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पास 8 न्यूमेरिकल्स हैं और 8 के 8 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब 12.1 स्टार्ट करें. ज़रा देख लीजिएगा क्या कह रहा है. द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 nm मीन्स नैनोमीटर. इट्स स्पीड इज 3 exponent 8 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. तो वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जबकि वेव लेंथ दी हुई है 0.1 नैनोमीटर की और स्पीड ऑफ वेव जो है वो आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. पहले हम बनाएंगे डाटा, फिर इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है बेटे. तो सबसे पहले आप लोग हैंड डाल देंगे 12.1 पेज नंबर 261, ठीक है बेटा. तो हम बनाएंगे पहले इसका डाटा. और डाटा में आपके पास वेव लेंथ गिवन है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वेव लेंथ कितनी है भाई हमारे पास 0.1 नैनोमीटर, ठीक है. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वेव 3 मल्टीप्लाई बाय या स्पीड ऑफ वेव 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यहाँ पे हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो वेव लेंथ है नैनोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁹ से, नैनो मीन्स 9, तो नैनोमीटर से मीटर में जाना है. 10⁹ से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करा देंगे. तो जब 10⁹ से डिवाइड कराने तो 10⁹ जो है ऊपर जाके वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, तो इस वजह से पॉजिटिव जो है ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी. जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी. तो जो वेव लेंथ आपके पास 0.1 नैनोमीटर गिवन है, ये कन्वर्ट होकर आ जाएगी 0.1 10⁻⁹ मीटर, ठीक है बेटा. तो क्या करा, 10⁻⁻9 ऊपर जाके क्या होगा बेटा 10⁻⁹ और नैनोमीटर को जब 10⁻9 से डिवाइड किया तो आंसर आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो वेव लेंथ को आपने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब ये कन्वर्टेड वैल्यू हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो फाइंड करना है बेटा लिख देंगे. क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सम. फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे आपने देखें डाटा में वेव लेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मतलब स्पीड ऑफ वेव गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है v = f लैम्डा, ठीक है बेटा. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो लैम्डा मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. तो v/λ = f और करके लिख देंगे, पलट के f को पहले और v/λ को बाद में. f = v/λ. तो हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना लिया. इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे. वैल्यूज पुट करते हैं. f = v की जगह बेटा v की वैल्यू आ जाएगी. v आपके पास क्या है 3 × 10⁸ और लैम्डा वेव लेंथ आपके पास 0.1 10⁻⁻9. ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने. v की जगह v की वैल्यू, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू. अब 10⁻⁻9 ये ऊपर इसको शिफ्ट करा देंगे. तो 3 × 10⁸ पहले से, 10⁻⁻9 ऊपर जाके बेटा 10⁻+9 और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है. अब आपने इस स्टेप में दो काम करने हैं. क्या, एक तो 3 को 0.1 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा बेटा 30. और इन दोनों की बेसिस से हमें पार्ट्स को ऐड करा दें, ठीक है. तो पार्ट्स को जब 8+9 ऐड कराएंगे तो पार्ट्स आ जाएंगी 8+9 17, ठीक है बेटा. तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई. यूनिट आपने लगा दिया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने फाइंड कर ली कि 3 को 0.1 से डिवाइड करके 30 और दोनों की बेसिस से मैं पार्ट्स ऐड 8+9 17. तो 30 10⁻17 हर्ट्ज, ठीक है बेटा. और करके हम यहाँ पे
इसको मजीद साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे। यहाँ पे आंसर आ गया, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप छोड़ते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हम पढ़ के आए साइंटिफिक नोटेशंस, तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, पार्ट को अरेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता है कि कहीं भी पॉइंट होता है फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आते हैं। यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब 30 के बाद पॉइंट है, तो अब पॉइंट को 30 के बाद से लाके हम कहाँ लेके जाएंगे बेटा, पॉइंट को 3 और 0 के बिटवीन लेके आ देंगे। ठीक है, तो पॉइंट को हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे और 3 और 0 के बिटवीन ले आएंगे। मतलब पॉइंट को जब लेफ्ट साइड में मूव कराते हैं तो बेटा पार्ट क्या होती है, इंक्रीज। कितने डिजिट, 30 की बात है, पॉइंट कहीं नहीं है तो 30 की बात है, तो कहाँ लेके आना है, 3 और 0 के बिटवीन। बस एक डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करा देते हैं, 1 से पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज, 17 से पावर इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी बेटा 18। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 3.0 10⁻⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, 10⁻18 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर छोड़ें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटे, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। ठीक है, आई होप कोई भी कन्फ्यूजन अब आप लोगों की नहीं रही होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 12.2। 12.2 नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पेज नंबर 261। अब न्यूमेरिकल जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकेंड, 256 टाइम्स ईच सेकेंड एंड प्रोड्यूसेस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। कैलकुलेट द पीरियड, पार्ट ए में कह रहा है द पीरियड, एंड पार्ट बी में द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, तो पार्ट ए में टाइम पीरियड ऑफ द वेव फाइंड करना है और पार्ट बी में वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्या कह रहा है, एक ट्यूनिंग फोक है, वो वाइब्रेट कर रही है 256 टाइम। अब ये ट्यूनिंग फोक क्या होती है बेटा, जरा देखिएगा, एक डिवाइस, ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। इस तरह की एक डिवाइस होती है, ठीक है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल आप लोग जब पहुंचेंगे फर्स्ट ईयर में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ट्यूनिंग फोक इसको यहाँ से होल्ड करके एक रबर की कॉर्क है उस पर हिट करते हैं। जैसे ही इसको यहाँ से होल्ड करके रबर की कॉर्क पे हिट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करती है। जब ये वाइब्रेट करती है, ठीक है, तो इसको वाटर ट्यूब, एक ट्यूब है जिसके अंदर वाटर फिल हुआ होता है, ठीक है, उसका लेवल मुसलसल कम होता जाता है, ठीक है, वाटर फिल करते हैं तो उसके ऊपर रखते हैं। जैसे ट्यूनिंग फोक को वाटर ट्यूब के ऊपर लेके जाते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैच करती है, वाटर से साउंड प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में। लेकिन ट्यूनिंग फोक का यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल अगर आप देखें, कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट 256 टाइम ईच सेकेंड। तो एक सेकेंड में ट्यूनिंग फोक कितनी टाइम वाइब्रेट कर रही है बेटा, 256 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 256 है, टाइम कितना लग रहा है, एक सेकंड में 256 टाइम वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, और प्रोड्यूसेस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी लेंथ है 1.3 मीटर। तो वेव की लेंथ क्या कहलाती है बेटा, वेव लेंथ। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा आपके पास वेव लेंथ कितनी है, 1.3 मीटर लॉन्ग। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट पार्ट ए में टाइम पीरियड ऑफ द वेव और पार्ट बी में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो दो चीजें यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। तो हम डाटा बनाने जा रहे हैं, जरा देख लीजिएगा बेटा, इसका डाटा देखें कैसे बनेगा। ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, VIB मीन्स वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी बेटा 256, और टाइम कितना लगा ईच सेकेंड 256 ना, तो टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। उस जो वेव लेंथ प्रोड्यूस हो रही है 1.3 मीटर, पार्ट ए में टाइम पीरियड एंड पार्ट बी में वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड करनी है। ठीक है, डाटा के बाद सॉल्यूशन की बेटा हाइंड डालेंगे। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला वेव का पता हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वेव का क्या होता है बेटा, वेव के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, f लैम्डा।
तो इन दोनों फार्मूलाज में टाइम पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी के लिए भी आपको क्या चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी ना तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, ना हम वेलोसिटी ऑफ द वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बेटे कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करना लिख देंगे फॉर एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इस डेटा के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 256, टाइम कितना है बेटा 1 सेकेंड, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 256, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने फाइंड कर ली। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने वेव के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने यूज़ के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम से फ्रीक्वेंसी आ गई 256 हर्ट्ज। अब आपको क्या करना है, पार्ट ए में टाइम पीरियड ऑफ वेलोसिटी इजीली अब आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए में जो फाइंड करना है लिख लेंगे, क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टाइम पीरियड, मतलब टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया टी इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f की जगह f की वैल्यू आ जाएगी, और f की वैल्यू क्या है बेटा 256। दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा अब यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है 256 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0039। तो टाइम पीरियड आ गया 0.0039 सेकेंड। ठीक है, और वैसे तो आपने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई पॉइंट को अगर आप राइट साइड पे मूव करा दें तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होती है। जब पॉइंट को राइट साइड मूव कराते हैं पावर डिक्रीज, लेफ्ट साइड मूव कराते हैं तो पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराएंगे, पॉइंट चला जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। बेटा ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हम यहाँ पे बस लिखना सीख रहेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से लिखते हैं। पॉइंट को 3 के बाद ले जाएंगे, तो 3.9 10⁻⁴ कितने डिजिट मूव करा आपने राइट साइड पे, 3 डिजिट ना बेटा, 3 के बाद ले गए तो पावर क्या हो जाएगी -3, और यूनिट क्या है बेटा सेकेंड। तो टाइम पीरियड आपने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट फाइंड कर लिया कि 3.9 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं टाइम पीरियड के बाद क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो पार्ट बी में आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी, लिख देंगे फॉर v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बेटा हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 256, और वेव लेंथ जो है क्वेश्चन में गिवन थी कितनी है बेटा 1.3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, यूनिट क्या होगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 256 को मल्टीप्लाई बाय 1.3, आंसर आ जाएगा बेटा 332.8। ठीक है, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, यहाँ तक आ गए 12.2 न्यूमेरिकल भी आप लोगों का हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटे, आई होप जो है ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है 12.3। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.3 देखिएगा बेटा। 12.3 में कह रहा है कि अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एन AM रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 1230। एक रेडियो स्टेशन है, वो AM रेडियो वेव जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, 2 चैनल, एक AM और FM। AM की फ्रीक्वेंसी की मैंने बेटा 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज, एंड FM रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रस्ट इन ईच वेव। तो बेटा एडजेसेंट क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है वो आपको मैंने बताया था, वो क्या कहलाता है बेटा, वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ एक्चुअली यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। AM की फ्रीक्वेंसी गिवन है 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज, और FM की फ्रीक्वेंसी गिवन है 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। ठीक है,
एंड में नीचे क्या कह रहा है, ब्रैकेट में लिखा था स्पीड ऑफ AM एंड FM रेडियो वेव इज 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या गिवन है आपके पास, स्पीड ऑफ वेव FM और AM रेडियो वेव्स की स्पीड गिवन है। ठीक है, तो आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है, दोनों की स्पीड दे दी, वेवलेंथ दोनों की फाइंड करनी है। तो इसका मतलब दोनों की वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो ये न्यूमेरिकल दो तरीके से जो है मतलब AM के लिए अलग सॉल्व होगा, AM की वेवलेंथ अलग निकलेगी और FM की वेवलेंथ अलग निकलेगी। मतलब दो तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल करना होगा सॉल्व। ठीक है, तो एक मेथड मैं बता रहा हूँ, डाटा दोनों को बनवा रहा हूँ, एक का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, एक आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलें ज़रा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 12.3। ठीक है, तो इसमें दो डाटा बनेंगे, एक AM का और एक FM का। AM और FM। AM में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1230 10⁻³ हर्ट्ज, और जो बेटा स्पीड वेलोसिटी जो गिवन है वेव की वो कितनी है, 3.0000 बातें की है, 3.00 या 3 एक ही बात है बेटा, 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको किस में लेके जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो क्या करते हैं बेटा, 100 से इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दें या 10 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो जब 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 3 × 10⁻10 पहले से, 10 की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, 10 की पावर -2। ठीक है, इनकी बेसिस से हमें पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 × 10⁻2 8 मीटर पर सेकेंड। तो डाटा में ही आपने वेलोसिटी जो है वो क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट क्रस्ट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट ऑफ ईच वेव, मतलब वेवलेंथ यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। सही है, तो ये डाटा आपने बना लिया, वेवलेंथ आपने करनी है फाइंड। इसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वेवलेंथ के लिए वो क्या है बेटा, V = F लैम्डा। लैम्डा के लिए फॉर्मूला चाहिए तो F मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा V/F। वैल्यूज़ बेटा अगर हम पुट करें तो वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 3 × 10⁸। ठीक है, वेलोसिटी 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी कितनी है AM की, 1230 × 10⁻3। अब 10⁻3 ऊपर जाके 10⁻−3। ठीक है, अब 3 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1230 से। चलते हैं ज़रा 3 को 1230 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0024। 0.0024 10⁻8 है। ठीक है, 10⁻−3, 10 की पावर -3 ऊपर चली जाएगी और दोनों की बेसिस सेम है तो 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 8 - 3 0.0024, 8 - 3 5। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, मीटर। तो ये आपके पास वेवलेंथ का आंसर आ गया कि AM की वेवलेंथ आ गई। अब आपने क्या करना है कि भाई AM की वेवलेंथ आ गई तो अब इसको सॉल्व करना है कि भाई या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब क्योंकि पावर 5 है और पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट को राइट साइड में मूव कराना है, कितना मूव कराएंगे राइट साइड पे, 1 2 3 डिजिट मूव कराएंगे। 3 डिजिट मूव कराएंगे तो 3 से पावर कम हो जाएगी, तो 5 में से 3 माइनस करें पावर आ जाएगी 2। जब 2 आ रही है पावर, तो एक्सपोनेंट में जब पावर आपके पास एक्सपोनेंट आपके पास 1 या 2 या 3 वैल्यू आ रही होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व करके, ठीक है, उसके ऊपर मतलब एक्सपोनेंट को रिजॉल्व कर दें, जब एक्सपोनेंट को ख़त्म कर दें। जब एक्सपोनेंट ख़त्म करना है तो पॉइंट को हमें अगर राइट साइड में मूव कराएंगे तो पावर कम होगी,
तो कितने डिजिट मूव कराना है हमें? अगर ये पावर 5 ख़त्म करनी है तो हमें पॉइंट को राइट साइड पे 5 डिजिट मूव कराना होगा। जब पॉइंट को 5 डिजिट राइट साइड पे बेटा मूव कराएंगे, यहाँ पे तो 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव कराएंगे तो पॉइंट चला जाएगा क्या, अब 5वां डिजिट तो नहीं है, 5वां डिजिट 0 ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 240 मीटर। तो वेव लेंथ आपके पास आ गई 240 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे और लिख देते हैं कि आप यहाँ पे आंसर छोड़ें बेटा, इस स्टेप पे आंसर छोड़ें, आप लोगों की मर्जी है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट को राइट साइड पे मूव करा रहे थे, पावर डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो एक्सपोनेंट से 5 था, पावर 5 थी। ठीक है, 10 की पावर, तो आपने जो है वो 3 डिजिट की बजाय 5 डिजिट मूव करा दिया। 5वां डिजिट नहीं है तो 5वां डिजिट 0 ले लिया, तो वेव लेंथ अप्रॉक्स आपके पास क्या आ गई 240 मीटर। तो जिस तरह से कैलकुलेशन हमने AM की है, बिल्कुल इसी तरह से FM की भी आप लोग करेंगे। डाटा मैं बनवा देता हूँ भाई। FM की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। ठीक है, और स्पीड यही होगी, कन्वर्ट आपने एक दफ़ा कर ली, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ले लेते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड करनी है बेटा, वेव लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेव लेंथ का, कि वेव लेंथ इक्वल्स टू V/F। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V की जगह V की वैल्यू और F की जगह फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ FM रेडियो वेव आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आसानी से आप लोग इसको, जिस तरह से 12.3 का मैंने पार्ट A मतलब AM के लिए सॉल्व किया है सॉल्यूशन, बिल्कुल FM आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस चलते हैं, यहाँ तक आके न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 12.4। जल्दी से इसको कॉपी करें, अगर कॉपी नहीं किया फिर आ जाएं 12.4 की तरफ। अच्छा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 12.4। ठीक है, और न्यूमेरिकल ज़रा देखते हैं क्या कह रहे हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज़ 144 सेंटीमीटर। एक सिंपल पेंडुलम की आपने लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज़ 144 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डाटा बनाते हैं। लेंथ 144 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब लेंथ 144 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.44 मीटर। तो लेंथ आ गई आपके पास 1.44 मीटर। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन के इन डालने के बाद जो फाइंड करना है लिख देंगे, फॉर टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिंपल पेंडुलम हम लिख चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ के आए हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे T इक्वल्स टू 2π √L/G। ठीक है, ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। टाइम पीरियड करते हैं कैलकुलेट, T एज इट इज़, 2 एज इट इज़ बेटा, पाई की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें 22/7 या डिवाइड करके 3.142। तो पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लिख ली, पाई की वैल्यू क्या है बेटा 3.142। ठीक है, उसके बाद रूट एज इट इज़, एल की जगह एल की वैल्यू 1.44, और फिर नीचे जी है तो जी की जगह जी की वैल्यू, जी आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 6.284। ठीक है, और 1.44 को 98 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा बेटा लिख लेंगे 1.44 डिवाइडेड बाय 9.8। आंसर आ रहा है हमारे पास 0.1469। (0.1469) इसका ले लेंगे हम रूट,
रूट पे आंसर आ रहा है 0.38332, 0.3833। इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड। तो 0.3833 मल्टीप्लाई बाय 6.284, तो 2.408, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से टाइम पीरियड आ रहा है 2.408, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2.41 लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो आपके पास आंसर 2.40 आए, 2.41 आए, ठीक है, तो 2.408 है, ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट बात एक ही है। तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 2.40, 2.41 सेकेंड, ठीक है। तो आपने 12.4 भी सॉल्व कर लिया और इसमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया, जिसकी लेंथ थी 144 सेंटीमीटर या 1.44 मीटर, ठीक है बेटे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 12.5। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये कॉपी नहीं किया 12.4 तो जल्दी से कॉपी करें। 12.5 पे आते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इफ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 5 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इफ इट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर एक बॉडी 0.3 kg जिसका मास है, ठीक है, स्प्रिंग से अटैच है और प्लेस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 5 न्यूटन पर मीटर। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 5 न्यूटन पर मीटर है तो ये बताएं कि उस स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी के टाइम पीरियड का टाइम पीरियड स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी का क्या होगा अगर उसको मूव कराएं, उस पर थोड़ी सी इसको थोड़ा सा जो है फोर्स लगा के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएं, तो ये बताएं कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होगा। स्प्रिंग का टाइम पीरियड फाइंड करके आपने बताना है। तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। 0.3 kg एक बॉडी है जिसका मास 0.3 kg है, ठीक है, उस पर आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा फाइंड करके बताना है। जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपके पास क्या है, 5 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो चलते हैं इसके डाटा की तरफ और स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। पहले हम बना लेंगे डाटा। मास है बेटा 0.3 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की बेटा हेडिंग डालेंगे, जो फाइंड करना है लिख लेंगे, फॉर टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी है तो स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिफरेंट है, वो आप लोग पढ़ के आए हैं। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। टी एज इट इज पाई की जगह 3.142। मास आपके पास कितना है बेटा 0.3 और k की जगह k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या करना है, 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.284, सही है। और एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है, 0.3 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 0.3 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है 0.06, इसका रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2449, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2449, तो 0.2449 मल्टीप्लाई बाय 6.284 1.538, तो इसका टाइम पीरियड आपके पास आ गया 1.538
1.54 सेकेंड। तो स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी का टाइम पीरियड आपने फाइंड कर लिया और स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी का टाइम पीरियड आपके पास आ गया 1.54 सेकेंड। राउंड ऑफ करके हमने वैल्यू लिख दी, 1.538 आ रहा था, राउंड ऑफ करके 1.54 लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने 12.5 भी जो है वो कर लिया सॉल्व और स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी का टाइम पीरियड कर लिया फाइन। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको कॉपी करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे 12.6 पे। ठीक है, अच्छा बेटा 12.6 की अगर हम बात करें तो 12.6 ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट्स 50 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड व्हेन सम वेव पास थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर। फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीस ऑफ पेपर इफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो कह रहा है कि पीस ऑफ पेपर है जो वाइब्रेट कर रहा है कितनी टाइम्स, 50 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, 50 वाइब्रेशंस ने कंप्लीट किया 5 सेकंड में। फिर कह रहा है कि व्हेन द सम वेव पास थ्रू द सरफेस ऑफ द वाटर, अगर सरफेस ऑफ वाटर पे कुछ वेव्स पास हो रही हैं, ठीक है, उस पर पीस ऑफ पेपर जो है वो क्या है, उसके ऊपर पीस ऑफ पेपर रखा तो वो वाइब्रेट कर रहा है, 50 वाइब्रेशंस ने कंप्लीट किए कितनी देर में, 5 सेकंड में। कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीस ऑफ पेपर। तो वो जो पेपर है पीस ऑफ पेपर उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, अगर वेव लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करके बताएं। ठीक है बेटा, तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और वेलोसिटी एंड में फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके डाटा की तरफ, पहले हम बनाएंगे इसका डाटा फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 3 चीज़ें यहाँ पे जो हैं हमने फाइंड करनी है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन है 50, टाइम गिवन है कितना बेटा 5 सेकंड, सही है। फिर वो कह रहा है कि एंड में वेव लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, पहले कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड में क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। वेव लेंथ 10 है, 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में, इस वजह से 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चली जाएगी 0.1 मीटर। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, जो फाइंड करना है लिख लेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। वैल्यूज पुट करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास कितनी है 50 और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड में 50 वाइब्रेशन डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी बेटा 10 हर्ट्ज। जैसी फ्रीक्वेंसी आई तो फ्रीक्वेंसी से हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई तो अब जो फाइंड करना है लिख लेंगे टाइम पीरियड। तो फॉर टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बेटा हम कौन सा यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड बराबर है 1/f के, इससे टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, दोनों को डिवाइड करें टाइम पीरियड आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड भी बेटा हमने फाइंड कर लिया 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड जैसे हमने फाइंड किया उसके बाद हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो जो फाइंड करना है और मजीद वो भी लिख लेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बेटा जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट करके वेलोसिटी भी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 और वेव लेंथ क्या है 0.1। वेव लेंथ हमारे पास है 0.1 और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की बेटा 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब 10 को 0.1 से तो 1 और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली 1 मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यूनिट कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो यहाँ तक आके 12.6 न्यूमेरिकल ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। 12.6 के बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.7 है, ठीक है बेटा। तो 12.7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंट डाल देगा 12.7 की। न्यूमेरिकल देखिएगा 12.7 क्या कह रहा है कि 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड इन 2 सेकेंड, ठीक है। कि भाई एक सरफेस ऑफ पॉन्ड है जिसमें 40 वेव पास हो रही हैं 2 सेकेंड में, ठीक है। 2 सेकेंड में पॉन्ड कोई एक जो है, आप ये कह लें एक तालाब है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो 40 वेव जो है 2 सेकेंड में पास हो रही हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव 3.5 है तो कैलकुलेट द वेवलेंथ फाइंड करके बताएं जो वेव्स हैं 40 वेव पास हो रही है उनकी वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे गिवन है कितनी, 40, कितनी देर में पास हो रही है, टाइम गिवन है कितना है बेटा, 2 सेकेंड, ठीक है। कह रहे कि अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव 3.5 मीटर पर सेकेंड है तो ये बताएं कि वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा या वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। अच्छा बेटा, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो क्या है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम वेवलेंथ निकालेंगे तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे फॉर f इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन नहीं, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास क्या है बेटा 40, टाइम क्या है 2, दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 20 हर्ट्ज। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई तो हम अब क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का फॉर्मूला जो हम बनाएंगे वो वेलोसिटी के फॉर्मूले से v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे कि भाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके डिवाइड, तो v अपॉन एफ इक्वल्स टू लैम्डा और करके पलट के लिख लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ, ठीक है भाई। v को f से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं इसके फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। अब फॉर्मूला हमने बना लिया, वैल्यूज पुट करनी है। तो वेलोसिटी आपके पास 3.5 है और फ्रीक्वेंसी 20 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी है 3, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 0.175, ठीक है। तो फर्दर सॉल्यूशन पे वेवलेंथ फाइंड कर रहे थे तो आपके पास वेलोसिटी कितनी है 3.5 और फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 20। फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड की थी 20, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.175 और यूनिट क्या है वेवलेंथ का, मीटर। तो वेवलेंथ फाइंड कर ली 0.175 मीटर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है 12.7 का। यहाँ तक आके हमने 7 न्यूमेरिकल बेटे कर लिए हैं, लास्ट न्यूमेरिकल रह गया। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और जो लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है, ठीक है। चलते हैं उसकी तरफ, जल्दी से इसको कॉपी करें। अच्छा बेटा देखिएगा 12.8 में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम टेकिंग g इक्वल टू 9.8, ठीक है। तो आगे कहानियाँ लिखी हुई हैं, अगर सेकंड पेंडुलम इज़ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
तो हैं आप लोग पढ़ के आएँ, बस स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यही आता है पेपर में। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। बस इतना सा क्वेश्चन आता है पेपर में, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। आगे की कहानी कुछ नहीं लिखी होती, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको खुद पता होनी चाहिए कि भाई आगे कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होंगी, और वो सारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं पता होनी चाहिए। अब सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है, तो सेकंड्स पेंडुलम क्या है उसने आगे रेफरेंस भी दे दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेटा सेकंड्स पेंडुलम वो सिंपल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड होता है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 12.8 की तरफ, जिसका हम बनाने जा रहे हैं डाटा। सेकंड्स पेंडुलम का वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड बेटा क्या हो? 2 सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर वो बोल रहा था एंड में कि भाई जी की वैल्यू 9.8, ये भी पता होनी चाहिए कि जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ आपने फाइंड करनी है सेकंड्स पेंडुलम की। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बेटा हेडिंग डालेंगे, जो फाइंड करना है लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है भाई हमने? फॉर लेंथ इक्वल्स टू सम ऑफ, उसके लिए बेटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2, टाइम पीरियड कितना है? 2 एज इट इज़, पाई जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। ठीक है, और अंडर रूट एल अपॉन जी एज इट इज़। ठीक है, बाद में इसकी फर्दर वैल्यूज पुट करते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये 2 पाई दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएंगी? डिवाइड। तो रिलेशन बन जाएगा 2 अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है? कुछ नहीं, तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन पाई इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन जी। सही है, अब वैल्यूज़ पुट कर दें। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3.142, 1 डिवाइड बाई 3.142 अंडर रूट एल डिवाइड बाई 9.8। जी की जगह जी की वैल्यू पुट कर दें 9.8, एल तो आपको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे? 1 को 3.142 से डिवाइड कर देंगे, 1.3.142, 1 डिवाइड बाई 3.142, आंसर आ जाएगा बेटा 0.31826, 0.318। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन 9.8। फिर आपको बताइए, अब स्क्वायर हटेगा तो ही आगे फर्दर सॉल्यूशन हो सकेगा, क्योंकि जब तक स्क्वायर है ये एल बाहर नहीं आ सकता। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आ जाएगी स्क्वायरिंग, तो 0.318 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और एल अपॉन 9.8 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों पे स्क्वायरिंग कर दी, तो अब यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल, और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर, तो 0.318 मल्टीप्लाई बाय 0.318, तो स्क्वायर कैसे लेंगे? 0.318 को आपस में मल्टीप्लाई करा दे, 2 दफ़ा 0.318 को 0.318 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0.101। 0.101 इक्वल्स टू एल अपॉन 9.8। बस 9.8 ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पलट के लिख लेंगे रिलेशन को, L इक्वल्स टू 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये वैल्यू उधर आके मल्टीप्लाई हुई, तो L को पहले लिख लिया, वैल्यूज़ को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो आंसर आ जाएगा 0.9898। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 0.9898, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? मीटर। तो सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ आपने फाइंड कर ली 0.9898 मीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन अब इसमें नहीं रही होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है,
तो इंपॉर्टेंट इस पर कर दीजिएगा मार्क, ठीक है बेटा। और यहाँ तक आके हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं सॉल्व, ठीक है। हमने यहाँ तक चैप्टर नंबर 8 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। जल्दी से इसको कॉपी करें, अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्लास को एंड कर दें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आगे चैप्टर नंबर 12 हो गया कंप्लीट, ठीक है। और जाते जाते बेटा अगर आपने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 13 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।